स्वात में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, बड़े बड़े होटल्स मस्मार। ये जो हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है। लाखों लोगों का नुकसान हुआ है। इधर दुकानें थी जमरूद की, पीछे रेस्टोरेंट थी, आइसक्रीम की दुकानें थी। बिल्कुल नोटिस नहीं दिया गया, सीधे आगे और बड़ी बड़ी दुकान लोगों का तोड़े है। ये कोई इंसानियत है? नाजरीन, दरियाई सवात में सैलाब के बाद सवात में तजावुजात के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया था। इस ग्रैंड ऑपरेशन में मुतअद्दिद बड़े बड़े होटल्स गिरा दिए गए, मिसमार कर दिए गए सवात इंतज़ामिया की जानिब से। कुछ दिन पहले यहाँ पर रौनक थी, सयाहों की चहल पहल थी, लेकिन अब ये जगह खंडरात का मंजर पेश कर रही है और वीरान पड़ी है। सवात इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि ये ऑपरेशन ग्रैंड ऑपरेशन तजावुजात के ख़िलाफ़ लंडाकी से कालाम तक जारी रहेगा, जबकि आवाम ने इस ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया है और जो आवाम की जानिब से और होटल मालिकान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। होटल मालिकान का कहना है कि ये ऑपरेशन मेरिट पर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है और हमारी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हम अदालत से भी रुजू करेंगे। क्या वाकई ये ऑपरेशन मेरिट पर नहीं हो रहा है? आवाम का मौक़िफ़ और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। ये जो हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि पहले बात तो ये है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ये जो होटल गिराया है तो इसमें सबसे पहले तो अमीर मकाम का जो होटल था सबसे पहले ही गिरना होना चाहिए, क्योंकि वो जो है बिल्कुल सिंध के करीब है। और यहाँ जो होटल है वो सब आप खुद देख लें, मेरे ख्याल में 200 फुट से वो दूर है। आपकी बिल्डिंग भी गिरा दी गई है, तो क्या समझते हैं ये तजावुजात के नाम पे जो ऑपरेशन शुरू किया गया है ये मेरिट पे किया गया है? बिल्कुल मेरिट पे नहीं किया गया, और ये मैं समझता हूँ कि ये सियासी लोगों की कुछ गलतियाँ हैं, उस वजह से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन अगर शुरू होता है तो लंडाकी से लेके कालाम तक सीधा ऑपरेशन करो, जिस तरह ये दरिया के साथ जो तजावुजात है उसका ऑपरेशन करो, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। सिर्फ बाईपास चौक से लेकर और पिजागढ़ की हदूद तक ऑपरेशन हुआ और उसके ऊपर फिर ऑपरेशन। कितना नुकसान हुआ? करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ है, लाखों लोगों का नुकसान हुआ है। इधर दुकानें थी जमरूद की, पीछे रेस्टोरेंट थी, आइसक्रीम की दुकानें थी और मार्केटें थी और ये सुपर स्टोरें थी। इस रोड के किनारे पर सब कुछ तजावुजात जो है इन लोगों ने तबाह बर्बाद किया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आल पाकिस्तान में ये वाहिद इंडस्ट्री है कि ये तरक्की कर रहा है। हुकूमत को तो ये चाहिए, सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए मईशत में एक अच्छा। गलती कहाँ है आपकी? गलती तो हमारी सूबाई हुकूमत की है, क्योंकि वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लोगों का ध्यान बटा रहा है ना। इन्फॉर्म किया गया था? नहीं, बिल्कुल नोटिस नहीं दिया गया, सीधे आगे और बड़ी बड़ी दुकान लोगों का तोड़े है। ये आपके सामने, ये कोई इंसानियत है? आप खुद देख लें, ये हमारी दुकान है। तो सुबह सवेरे नमाज के बाद थोड़ी देर बाद लोग जाते उधर मलबे बूरी लाती थी, इधर दरिया में धोते थे, और शाम को फिर वो सब इधर लाते, हर दुकान में तोड़ रख के। तकरीबन 40-50% मिंगौरा का जो शहर है आबादी इधर इस पर काम कर रहे थे। हर किसी को रात को कम से कम 3000, 5000, 2000 रुपये मिलते थे, मजदूरी करते थे। हुकूमत ने वो छीन लिया, तो अब ये बंदे क्या करेंगे? बिल कहाँ से देंगे? हुकूमत ऑलरेडी हमसे टैक्स ले रही है। आपका दुकान भी गिरा दिया गया है? जी, इस मार्केट में सबसे पहले मैंने दुकान किया था। कब किया था? 2 साल पहले सबसे पहले मैंने दुकान किया था। उस पर मैंने 4-5 लाख रुपए लगाया था। फिर ये मसला था, तो इसमें सबसे पहले हमारा दुकान जो है ना उसने। आपको पहले इन्फॉर्म किया गया था? नहीं, कितना नुकसान हुआ? हमारा तो लाखों का नुकसान हुआ है। इसमें माल भी था, दुकान पर भी हमने लगाया था और बहुत नुकसान हुआ है हमारा। इसका भी दुकान था, ये सारा जो कड़े इसकी सारे की दुकान थे। अब ये रोज आता है इधर, सब इसी तरह खड़ा होता है। कुछ इसमें इन 2 सालों में आपको बताया गया था कि तजावुजात में आता है या कुछ और? किसी ने नहीं बताया। इंतजामिया की ताउन में? नहीं, किसी ने नहीं बताया। अच्छा, अब इंतजामिया ने किस बेस पे गिरा दिया? आपको क्या कहा? ये तो इंतज़ामिया की गलती है। सब आपके सदर साहब ने भी बताया, सब ने आपको बताया ना कि किसी को नोटिस नहीं दिया, इन्फॉर्म नहीं किया, और बस इसी तरह गया। हमारे बड़ी दुकान थी उसको गिरा। आप बताइएगा इंतजामिया के इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं आप? ये ऑपरेशन जो हुआ है उसको इसने ऑपरेशन नाम जो दिया है वो गलत है। वो ऑपरेशन नहीं है, वो बाईपास ज़ातियात था, वो ऑपरेशन का नहीं था। क्योंकि रिवर एक्ट जो आता है वो लंडाकी से लेकर कालाम तक आता है। इन लोगों ने सिर्फ सूबाई हुकूमत के कहने पर स्वात इंतज़ामिया ने सिर्फ अपनी गफलत छुपाने के लिए ये काम किया है, ताकि इन जो अवाम है स्वात का
इनकी नज़र हमसे उठ जाए, क्योंकि उस दिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा गफलत की थी। 2 घंटे इस लोगों ने कॉल की थी, रेस्क्यू वाले को सबको कॉल की थी, कोई नहीं आया था। जब ये हादसा पेश आया उसके बाद इस लोगों ने ये ज़ातियात शुरू कर दी कि हम तजावीज़ात हटा रहे हैं। अगर रिवर एक्ट के तहत आप तजावीज़ात हटा रहे हैं तो आप तो फिर लंडाकी से शुरू करके कलाम तक जाए ना। क्यों सिर्फ ये बाईपास एक्ट था, ये रिवर एक्ट नहीं था, ये सिर्फ बाईपास एक्ट था। इन लोगों ने बहुत ज़ातियात की है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं आपके ख्याल से मेरिट पे नहीं हुआ ये? नहीं, 100% ये मेरिट पे नहीं हुआ है, ये किसी के कहने पर हुआ है। अगर मेरिट पर होता था तो फिर लंडाकी से लेकर कलाम तक होता था, सिर्फ बाईपास पर नहीं होता। तो आपको पहले इन्फॉर्म किया गया था गिराने से पहले? मैंने पहले तो आते थे, मोतिया ले जाते थे, कोई गमी में ले जाते थे, वो कहते इंतजामिया? हाँ सब लाते थे। अच्छा। कहते कि तुम खरीदते थे, ऐसे नहीं कि रिश्वत भी वो पता नहीं किसी लिया होगा, लेकिन वो आते थे यहाँ पे सौदा सलब भी करते थे, नाजायज नहीं था। अभी वो अपना जुर्म छुपा रहे, इस पर ये तजावज़ात जो हटा रहे वो अपना जुर्म छुपा रहे कि वो उस दिन वो जो बच्चे मर रहे थे ना, उससे गलती हो गई है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा तकरीबन 7-8 लाख का यहाँ पे माल पड़ा था, और बाकी जो है 15 लाख मैंने दो दुकानों पे लगाए थे, तो कौन देगा मुझे? अभी मैं आता हूँ इस कंडर को देखता हूँ। आपके ख्याल से ऑपरेशन ठीक हुआ है? नहीं, कैसे ठीक? हमारा ये हाल हो गया, हमारा खाना खराब हो गया। जितना हमारा 15 लाख रुपए डूब गया, 15 लाख। हमारा 2 दुकान था, ये हाल हो गया। देखो, 1 साल में मैंने 2 दुकान बनाया था, वो दोनों दुकान उसने मिसमार कर दिया। इंतजामिया तो कह रही है कि गैर कानूनी जगहों पर तामीरात की। नहीं तो वो तो मालिक का काम है, हमारा काम तो नहीं। हमने तो दुकान बनाए मजदूरी के लिए। ये छोटा छोटा बच्चे जब आता था, ये बच्चे ये 500, 600, 1000 रुपए लेता था, अपने घर माँ को देता था। अभी वो कारोबार ख़त्म हो गया। ये बताइएगा, आपकी कितनी दुकानें थी और कब से बनी थी? मेरे इधर 2 दुकानें थी। अच्छा। और ये दोनों दुकानें तकरीबन 1.5 साल से तकरीबन इधर हमारे कारोबार चल रहा था। तकरीबन इधर सारे हमारे मार्केट में तकरीबन 40 तक दुकानें थी इधर। एक सानहा हुआ और पूरी दुनिया के सामने इस हुकूमत की नाअहली और हमारी एक शर्मिंदगी का बायस बना, और उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए इस नाअहल हुकूमत ने एक और ऑपरेशन शुरू किया। जिस तरह वो ऑपरेशन नाकाम हुआ और लोगों की जानें चली गई और हमारे जहनों में एक गंद आया, इसी तरह ये ऑपरेशन भी अभी नाकाम है। जहाँ पे गैर कानूनी इंक्रोचमेंट, तजावुज़ात में जो चीज़ आती है, कोई रोकने वाला नहीं है। इससे पहले स्वात के लोगों ने चकदरा से लेके पत्तीपुर तक अपने घर और अपने बिल्डिंग खुद गिराए और अपना रोड जो है उसको चौड़ा किया है बग़ैर किसी मज़ाहमत के। जहाँ पे लोग समझते हैं कि ये जायज़ है, स्वात के लोगों ने कभी एहतिजाज नहीं किया। यहाँ पे जिन लोगों ने एहतिजाज किया इस वजह से नहीं किया, वो बड़े गमज़दा थे, वो खौफज़दा थे, उनके पास और कोई बात करने की थी नहीं कि वो इस हुकूमत को क्या बोले। तो उन्होंने सब ने उंगली उठाया अमीर मुकाम साहब की बिल्डिंग पे। यहाँ भी सिर्फ अमीर मुकाम साहब का होटल नहीं है, यहाँ पे 1000 होटल दरिया के किनारे रियासत के दौर से खड़े हैं, और इसी तरह सैकड़ों होटल जो है वो नारायण कागान में भी दरिया के किनारे खड़े। क्या वो सारे होटल गिराएंगे? क्या पूरे इलाके को गिराएंगे? क्या ये सारे तजावुज़ात में आते हैं? और जो पिछले 75 साल से ये हुकूमतें चल रही है, क्या ये 75 साल से कानून की ज़िम्मे में नहीं आते थे? ये एक ड्रामा है।